अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति वन्दे वृन्दावनां नन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां शुद्धां आह्लादिनीं शक्तिरूपिणी आह्लादिनीं भक्तिरूपिणी। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए भगवान का मंगलाचरण करें। मंगल माधव नाम धाम पुनि मंगल प्रभु पद ध्याना मंगल लक्ष्मी पति लीलावत मंगल हरि गुण गाना मंगल श्याम रूप मन मोहन मंगल आत्म ज्ञाना मंगलमय पुनि संत समागम मंगल वेद पुराना मंगल गीता गान भागवत मंगल रूप बखाना मंगल श्री मथुरा वृंदावन मंगल गोकुल माना मंगल नंद ग्राम गोवर्धन मंगलमय बरसाना मंगल श्री यमुना
दर्शन मंगलमय गुरु कीरते माहे मंगलमय गुरु की नख सिकलो मूर्ति वेद पुराणन गाली पावन गंग तरंग महामुनि पावन ज्यो हरि नाम अपारा पावन संत समागम ज्यो पुनि पावन ज्यो नित ब्रह्म विचारा पावन ज्यो यमुना जल मज्जन पावन ज्यो श्रुति पाठ उचारा त्यों गुरु काष्णी पदाम्बुज पावन आहे विषे मम कोटि जोहारा त्यों गुरु काष्णी पदाम्बुज पावन ताहि विषे मम कोटि जोहारा हे कृष्ण विष्णु जगदेक बंधो हे कृष्ण विष्णु जगदेक बंधो हे कृष्ण जिष्णु करुणैक सिंधो हे कृष्ण जिष्णु करुणैक सिंधो हे नाथ सोरे भवभीत हारिन् हे नाथ सोरे भवभीत हारिन् हे विश्वमूर्ते ब्रजभूविहारिन् हे विश्वमूर्ते ब्रजभूविहारिन् हे देवदामोदर दानवारे देव दामोदर दानवारे हे चक्रपाणे प्रिय रावणारे हे चक्रपाणे प्रिय रावणारे हे कंस शत्रो वरदीत मूर्ते कंस शत्रो परदीप्त मूर्ते हे पद्मपाणे कलपुण्य कीर्ते हे पद्मपाणे कलपुण्य कीर्ते हे पद्मपाणे कलपुण्य कीर्ते हे पद्मपाणे कलपुण्य कीर्ते नाथ भयानक काल निहार मानस में अति कंप भयो है दीन दयालु दया कर भार शीस गले सविशेष छयो है माधव पाप प्रताप विचार दाह दिनो दिन होत नयो है आप बिना अब भी सब आरत पाए प्रभु दूर धीर गयो है करुणा करिए करुणा कर दी अब आप बिना नहीं और सहारा सुख पावत भूप प्रजा सब ही सब और गुलाहल होवत भारा धन धामत जे जन जात भजे निज पुत्र कल
समेत यह काष्णिकलाप करे विनती प्रभु संकट मोचन नाम तुम्हारा यह काष्णिकलाप करे विनती प्रभु संकट मोचन नाम तुम्हारा। जय राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव सुजन गते गोविंद अच्युत नंद नंद नर नारायण श्रीपति वैकुंठ पंकज नाभ विष्णु वरद दामोदर हरे गोपाल विश्वक्सेन केशव चक्रपाणे गिरिधरे गुण जाति क्रिया विहीन जो श्रुति नेति नेति बखान है मन भाग अविषय रूप तुम्हारा नाथ हम किम जाने तब नाम को निश दिवस रट कर बहुत भव जल निधि तरे यह सुगम पंथ निहार के प्रभु नाम हमने ओर धरे। जय राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव सुजन गते गोविंद अच्युत नंद नंद नर नारायण श्रीपते। आइए भगवन नाम संकीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से साधु सेवा धर्म
रमण बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके हम सभी को इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान गोविंद की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। इससे बड़ी मानव जीवन के लिए और कोई निधि नहीं हो सकती। ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है, जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। कितना सुंदर श्रीधाम वृंदावन का वातावरण है। परम पावन पुरुषोत्तम मास में श्री यमुना महारानी का कितना दिव्य दर्शन है। मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। कई लोगों ने तो श्री यमुना जी का ऐसा दिव्य स्वरूप अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना आज के समय में दर्शन करने के लिए हम सभी को प्राप्त होता है। तो ऐसी यमुना महारानी जो भगवान गोविंद की प्रिया है, श्री कृष्ण प्रिया है, उनके परम पावन तट पर बैठ करके कथा श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। इससे बड़ा मानव जीवन के लिए और क्या लाभ हो सकता है। हमारी दृष्टि में तो और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है वो केवल और केवल हरि कथा ही है, सत्संग ही है, भगवान गोविंद का भजन ही है। इससे बढ़कर के मानव जीवन के लिए तो और कुछ नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करूं, मुझे जीना नहीं आता। जीवन बहुत सुंदर है, क्या करूं, मुझे जीना नहीं आता। मेरे गोविंद की कथा में, श्रीमद् भागवत में, भगवान गोविंद की भक्ति में बहुत रस है, लेकिन क्या करूं, मुझे पीना नहीं आता। क्या करूं, मुझे पीना नहीं आता। तो पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत की कथा को कैसे पिया जाए, कैसे इसका पान किया जाए, यही संत कथा के माध्यम से हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। तो देखो, भगवान गोविंद की कथा को कैसे पिया जाए। कर्ण रंध्र के माध्यम से पिया जाए और कंठ से होकर के सीधे पेट में उतार ली जाए, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रकाश की जागृति होगी। हमारे अंदर एक अलौकिक ज्ञान प्रकट होगा। हमारे अंदर एक अलौकिक ऐसी दिव्यता आएगी जिसे देख करके संसार के सभी जीव बड़े ही उत्साहित होंगे, प्रेम से भर जाएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। आप सब लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत में आत्मदेव की कथा है। तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण यत्र सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन्
सर्ववेद विशारद श्रौत समारते सुनिसणातो द्वितीय इव भास्करः द्वितीय इव भास्करः। श्री सूत जी महाराज नैमी सारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को भगवान गोविंद की परम पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है जिसके किनारे पर उत्तम नगर बसा हुआ है और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। सर्ववेद विशारद, हमारे जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, तो सर्ववेद विशारद श्रौत समारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। अभी तक संसार में दूसरा सूर्य नहीं हुआ, लेकिन श्री सूत जी महाराज आत्मदेव की जो तुलना कर रहे हैं वो दूसरे सूर्य से कर रहे हैं। दूसरा सूर्य माने यदि संसार में द्वितीय इव भास्करः, यदि कोई दूसरा सूर्य है तो वो आत्मदेव ही है। माने सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देने वाला सूर्य, जिस सूर्य नारायण के दिव्य दर्शन हम लोग नित्य करते हैं, उन्हें प्रणाम भी करते हैं, उन्हें जल भी चढ़ाते हैं। जब भी सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो सारे संसार का अंधकार हरण कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नर का अंतरतम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रभि नवचारी। नर के अंतरतम में जो घोर अज्ञान का, अविद्या का अंधकार व्याप्त है, आखिरकार इस अंधकार को 1 करोड़ सूर्य भी आकाश में उदय हो जाएं तो भी हमारे हृदयगत अंधकार को दूर नहीं कर सकते, हमारे अज्ञान का निवारण नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा विचार करके कहा कि विज्ञ साधु नहीं रभि नवचारी। माने कोई ज्ञानी संत, कोई विद्वान महात्मा ही वास्तव में हमारे हृदय में बैठे हुए घोर अंधकार की निवृत्ति कर सकता है, अन्यथा करोड़ों सूर्य भी नहीं कर सकते। तो विचार करने वाली बात है कि आत्मदेव इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा प्रकांड पंडित, जिसे 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का भली भांति ज्ञान है, और केवल कोरा ज्ञान नहीं, पेट में सबका सब रखा हुआ है। ऐसा दिव्य कर्मकांडी है आत्मदेव। भले ही अपने घर में संतान नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन अभी कोई आत्मदेव के पास आ जाए, बोले पंडित जी महाराज 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक घर में कोई लाला लाली तो भयो ना है। तो आत्मदेव कहते, बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए अनुष्ठान करेंगे। और आत्मदेव जैसे ही अनुष्ठान करते, अनुष्ठान पूरा होता है, पत्नी गर्भवती हो जाती है। इतना दिव्य प्रभाव है आत्मदेव का। माने संसार में जो भी कामना लेकर के आत्मदेव के पास चले जाए, वो कामना उसकी 100% पूरी होती है। इसीलिए शायद श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि द्वितीय एव भास्करः, माने संसार में यदि कोई दूसरा सूर्य है तो वो केवल और केवल आत्मदेव ही है।
आत्मदेव जैसा और कोई प्रकांड विद्वान संसार में नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो ऐसा विद्वान आत्मदेव भी भगवान की माया से, मेरे गोविंद की माया से मोहित हो गया, और ऐसा मोहित हुआ कि आत्मदेव की मति आप सब लोग जानते हैं। हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो तो पड़ोसियों को खास करके रास नहीं आता है। आत्मदेव को कोई तकलीफ नहीं है, इतने वर्ष हो गए, लाला भयो है के नाय भयो, लाली भैये के नाय भई। आत्मदेव ने कभी चिंतन ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं किया। बेचारा अपनी पूजा पाठ, संसार के जितने भक्तजन आ रहे हैं सबके लिए अनुष्ठान करना, आशीर्वाद देना, भगवान से प्रार्थना करना, इसी में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है। कभी चिंतन ही नहीं किया। लेकिन पड़ोसियों ने सोचा, यार हम लोग तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये पंडित तो बड़े मजे मार रहा है। आखिरकार ऐसा क्या किया जाए जो इसे फंसाया जाए। तो देखो, पड़ोसी लोग जो है, अगर ज़्यादा बढ़िया पड़ोसी आपको मिल जाए कहीं, तो वो ज़्यादा बढ़िया पड़ोसी तो आपको पड़ोस से उखाड़ करके ही माने। कई बार ऐसे भी पड़ोसी मिल जाते हैं कि दिल्ली से बम्बई भेज देते हैं।